डियर व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इन्फॉर्मेशन हब चैनल। आज की इस वीडियो में व्यूवर्स मैं आपको गाइड करूंगा कि आप लोगों के साथ कैसे, जब आप उम्रे पे जाते हैं और जद्दा एयरपोर्ट पे पहुंचकर आपके साथ कैसे फ़्रॉड किया जाता है और आपने उस फ्रॉड से कैसे बचना है, यानी कि फ्री सिम के नाम पे आपके साथ जो फ्रॉड हो रहा है उससे आपने कैसे बचना है। ये प्रोसेस क्या होता है, मैं कंप्लीट प्रोसेस बताने के साथ साथ फिर आप लोगों को गाइड भी करूंगा कि आप लोगों ने कैसे मतलब है कि इस फ्रॉड से बचना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे ही आप जहाज़ से उतरते हैं जद्दा एयरपोर्ट पे, तो वहाँ पे डिफरेंट यहाँ पे केबल्स बने होते हैं और इन केबल्स में से जितने भी मुसाफिर हजरात होते हैं उनका गुजरना होता है और यहाँ पे आपका पासपोर्ट चेक किया जाता है। और पासपोर्ट चेक करने के बाद ऑनलाइन जो उनकी इमिग्रेशन हुकाम होते हैं, सऊदी इमिग्रेशन के जो होते हैं, वो ऑनलाइन आपका वीज़ा वगैरह चेक करते हैं और वहाँ पे ऑनलाइन भी आपकी एंट्री कर देते हैं और आपके जो पासपोर्ट है उस पर दुखूल का ठप्पा भी लगा लेते हैं, यानी कि आप सऊदी अरेबिया में दाखिल हो चुके हैं। तो जैसे ही आप इन काउंटर से बाहर निकलते हैं तो वहाँ पे बाहर जो गैलरी होती है मुसाफिर हजरात की, तो उस गैलरी में पहुँचते ही वहाँ पे कुछ लोग होते हैं और वो आपसे आपकी वीज़ा की जो कापी है वो मांग लेते हैं। आप यानी कि कुछ लोगों को ये अवेयरनेस नहीं होती है कि ये मुझसे ये वीज़ा की कापी क्यों मांग रहे हैं, ना कि उनसे पूछता है, डायरेक्ट उनके हाथ में अपनी वीज़ा की कापी जो है वो थमा देते हैं। तो वहाँ होता क्या है कि वो बगैर आपसे कुछ कहे पूछे वगैरह एंट्री शुरू कर देते हैं। आपका जो पासपोर्ट नंबर्स वगैरह होते हैं, आपकी जो डिटेल्स होती हैं, वो इंटर करना शुरू कर देते हैं और एंट्री के बाद आपको एसटीसी या मोबाइल या ज़ेन का कोई एक सिम दे देते हैं। जितने भी वहाँ पे पैकेजेस हैं उनका एक सिम दे देते हैं। अक्सर एसटीसी का सिम दे देते हैं फ्री में आपको, यानी फ्री ऑफ कास्ट, और वो आप लेकर रवाना हो जाते हैं। एक बात मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि वहाँ के जो एसटीसी की जो कंपनी है वो सबसे बेहतर पैकेजेस और सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है और उनका जो नेट है वो भी तकरीबन बहुत तेज़ काम करता है। वहाँ पे फिर जब आपको ये फ्री सिम दे दी जाती है तो वहाँ से निकल कर फिर आपका जो नेक्स्ट वो होता है, वो अपने मक्का मुकरमा पहुँच कर अपने कुछ यानी कि फैमिली वालों से रब्ता करना होता है, या अगर आप ग्रुप मेंबर्स हैं आपस में, तो आपस में एक दूसरे के साथ गुम होने के खतरे से बचने के लिए आपने एक दूसरे से रब्ता करना होता है। और उस रब्ते के लिए आपको क्या होता है कि जो आपका मोबाइल होता है वो काम नहीं कर रहा होता है। तो जब आपका मोबाइल काम नहीं करता है, क्योंकि उसमें ना तो लोड होता है ना पैकेज होता है, तो आपको फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल पैकेज करवाना होता है। और पैकेज करवाने के लिए आप वहाँ पे जो मक्का टावर है या साथ में दूसरे जो यानी कि बड़े बड़े जो टावर्स हैं उनमें इन कंपनीज़ के फ्रेंचाइज़ हैं, तो वहाँ पे चूँकि सऊदी अरेबिया में ये है कि आपने लोड करवाना हो या पैकेज करवाना हो तो आप उस फ्रेंचाइज़ में आपको जाना होगा। तो आप जैसे ही फ्रेंचाइज़ में जाते हैं और वहाँ पे उस यानी कि अपने सिम पे कोई पैकेज या लोड करवा लेते हैं, तो थोड़ी देर बाद आपका जो सिम होता है वो काम करना छोड़ देता है और यानी कि सिम बंद हो जाता है। आपका मोबाइल जो है, मोबाइल फ़ोन जो है, वो भी काम करना छोड़ देता है। तो यानी कि फिर आप का जब सिम बंद हो जाता है तो आप फिर फ्रेंचाइज़ पे चले जाते हैं। तो उन फ्रेंचाइज़ वालों का बेसिकली वहाँ पे जो है वो एक तो वहाँ पे रश होता है, बहुत ज़्यादा लाइंस में खड़े होते हैं लोग, और दूसरी बात ये होती है कि उनका रवैया भी कुछ ठीक नहीं होता, यानी कि वो अपने जितने भी उनके कस्टमर्स हैं उनको जल्दी से प्रोसेस करते हैं, उनसे जान छुड़ाने का उनका वो होता है। तो वो आपका वो प्रोसेस चेक करते हैं और उसके बाद यानी कि अगर आपका जो काम नहीं करता है तो आपको कहते हैं कि जो जदद में आपने सिम ली थी ये उनका कोई काम है और वहीं से बंद हुई है। तो आप दूसरी सिम लेने का इरादा करते हैं। और ख़तरनाक बात यह है, एक बड़ी बात यह है कि फ्रेंचाइज़ वाले आपसे कह देते हैं कि आपके नाम पे तो ऑलरेडी दो सिम्स मौजूद हैं और तीसरी सिम आप इशू नहीं कर सकते हैं। यानी कि जब आपके उस पे नाम पे दो सिम निकल जाएं तो आप किसी भी और कंपनी का भी सिम नहीं यानी कि अपने नाम पे नहीं ले सकते हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना होता है कि सबसे पहले उन दो सिम्स में से एक सिम को कैंसिल करवाना होता है। तो फिर वो आपने उसी एसटीसी या दूसरा जो भी आपका वो है फ्रेंचाइज है, कंपनी है, मोबाइल ज़ेन वगैरह, तो उनके पास कंपनी के उन फ्रेंचाइज़ में आप चले जाते हैं और उन फ्रेंचाइज़ वालों को कह देते हैं, उनकी मिन्नत समाजत कर लेते हैं और उनको कह देते हैं कि जी मेरा एक सिम कैंसिल करके, चूँकि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो चुका है, मुझे एक नया सिम दे दें। तो वो आपका एक सिम जो है वो कैंसिल कर देते हैं और आपको फिर
ایک نیا سم جو ہے وہ دے دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ نقصان آپ کا ہوتا ہے۔ کیا نقصان آپ کا ہوتا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ جو آپ نے پہلے سم میں جو پیکج کیا ہوتا ہے تقریباً 50 ریال کا یا 100 ریال کا یا 115 ریال کا ایس ٹی سی کا منتھلی جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، تو ایک تو وہ آپ کے ضائع چلے جاتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ آپ نے پھر پیسوں سے اس تیسری سم کے لیے علیحدہ پیکج لینا ہوتا ہے۔ تو پلیز 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 آپ سے یہ ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ وہاں پہ ایئرپورٹ پہ چونکہ آپ وہ سم نہ لیں ان سے فری سم، بلکہ آپ اگر یہاں پہ مکہ ٹاور کے پاس نزدیک جو ہوتے ہیں نیچے بھی لوگ کھڑے ہوتے ہیں، وہ بھی آپ کو فری سم دیتے ہیں، اور وہاں پہ اندر اگر آپ پیکج لگوانا چاہیں تو فرینچائز میں بھی آپ سم لے سکتے ہیں، ان سے وہیں پہ ڈائریکٹ آپ پیکج بھی لگوا سکتے ہیں۔ تو آپ کو چاہیے یہ کہ آپ مکہ معظمہ آ کر وہاں پہ فرینچائز والوں سے سم بھی لیں اور ڈائریکٹ وہاں سے پیکج بھی کروا لیں، تو آپ کو کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ آپ کا جو سم ہے وہ اسموتھلی کام کرے گا۔ سو تھینک یو سو مچ فار واچنگ انفارمیشن ہب۔ آپ عمرہ اور حج سے ریلیٹڈ انفارمیشن کے لیے ہماری مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔